है कि 6 लाख से ऊपर की जो है वो जीत दर्ज करेंगे। देखिए, अगर ये इतने ही पॉपुलर नेता हैं तो उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं लड़ रहा? वहां से भाग के वहां से लड़ रहे हैं। ये गलत फहमियाँ हैं। इसी प्रकार की गलत फहमी इनको हरियाणा में भी थी, पर हरियाणा ने सबको गीता का ज्ञान दे दिया। सर, साक्षी मलिक ने कहा कि बबीता फोगाट खिलाड़ियों को ब्रजभूषण के खिलाफ जो है बहका रही थी, उकसा रही थी ताकि वो खुद उस कुर्सी पर बैठ सके। देखो, मुझे खेल का पता है, खिलाड़ियों का पता है। मैं खेल मंत्री भी रहा हूं। मुझे अपनी राजनीति का पता है, दूसरी राजनीतियों का पता है। मुझे खिलाड़ियों की राजनीति की कोई जानकारी नहीं, मुझे नहीं मालूम। वायनाड में आज विधायक जस्सी पेटवाड़ ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि सीएम से कहा है कि वो वादा खिलाफी ना करे, किसानों की बात सुने और किसानों का एमएसपी के हिसाब से जो है पैसे दें। नहीं, बिल्कुल जो सरकार ने कहा है कि एमएसपी के मुताबिक हम किसानों की फसल खरीदेंगे, और पूरी तरह से अगर कहीं से नियमितता आएगी तो सभी जो जिलों के लिए एक एक सीनियर आईएएस अफसर भी लगा दिया गया है कि भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक ढंग से उठान भी हो, ठीक ढंग से पैसे भी मिले। अगर किसी की शिकायत होगी तो उसका निपटान करेंगे। फटकार लगाई है, कहा है कि पराली जलाने के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सरकारें सिर्फ आई वॉश कर रही है। देखिए, मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के जेरे गौर है, और उच्चतम न्यायालय जो आदेश दे रहा है उन पर अमल भी किया जा रहा है। इस मामले में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। साहब, फटकार लगाई है, कहा है कि पराली जलाने के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सरकारें सिर्फ आई वॉश कर रही है। देखिए, मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के जेरे गौर है, और उच्चतम न्यायालय जो आदेश दे रहा है उन पर अमल भी किया जा रहा है। इस मामले में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। बंधक बनाया जाएगा। देखिए, सरकार या अधिकारी जो कुछ भी कर रहे हैं वो उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक कर रहे हैं, तो आदेशों की सभी को पालना करनी चाहिए। तो ये लोगों को बेवकूफ बना के फिर कतार में लगाना चाह रहे। अब ये तो बड़ी मुश्किल हो गई कि काम करो तो इनको तकलीफ होती है, ना करो तो इनको तकलीफ होती है। अब इनकी तकलीफें तो दूर हो नहीं सकती, इनकी तकलीफें तो जनता ने दे दी इनको। तो 5 साल तो अब इनको हमने तो काम करना है, और हमारे नए मुख्यमंत्री जी अपने विवेक से सारे समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो उसकी इनको पीड़ा तो होगी। मतलब इलेक्शन है ना कि ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर हम कोर्ट में जाते हैं। देखिए, कोर्ट में तो कोई भी व्यक्ति जा सकता है, लेकिन आज हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस के नेताओं से ये जानना चाहती है कि जहां से कांग्रेस जीत जाती है वहां ईवीएम ठीक होती है। कर्नाटक में तुम जीत गए, तुमने एक भी बारी ईवीएम की बात नहीं की। हिमाचल में तुम जीत गए, तुमने एक भी बार ईवीएम की बात नहीं की। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई, वहां पर ईवीएम की बात नहीं करी। अगर तुम लीड ले रहे हो तो चुनाव आयोग ठीक है। चुनाव वाले दिन जब हमारी लीड बढ़नी शुरू हुई तो जयराम रमेश जी ने आके कहना शुरू कर दिया कि चुनाव आयोग खराब है। अरे, जो चुनाव वो एक सवेरे था वही शाम को है, चुनाव आयोग थोड़ा बदला था। और मैं हुड्डा साहब से कहना चाहता हूं कि जहां से आप कह रहे हैं
कि ईवीएम खराब है और हम कोर्ट में जाएंगे दोबारा चुनाव कराने के लिए। तो ईवीएम तो वही है जहां से तुम्हारे एमएलए जीते हैं, पहले उनका रेजिग्नेशन करा के दोबारा चुनाव करा लो। वही तो ईवीएम है जहां से जीते हैं, वहां से कैसे जीत गए फिर?